आपको भगवान ये एक वरदान दे दे कि चलो मांगो क्या मांगते हो, तो आप इस दुनिया में क्या चीज बदलना चाहोगे? दुनिया में जैसे पहले था ना, सब कुछ ऐसा हो जाए, सबसे अच्छा है। कैसे था? जैसे कोई किसी का बुरा ना करे, हाँ हाँ कोई किसी को परेशान ना करे, हाँ, बस बिल्कुल सब ठीक, अच्छे से रहे, यही अच्छा है। बिल्कुल ठीक, इससे खुशी की चीज और कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। नमस्ते दोस्तों, आज का दिन शुरू हुआ एक छोटी सी बात से, लेकिन उस बात ने मेरा पूरा मूड पॉजिटिव कर दिया। सुना क्या आपने? अभी इन ड्राइवर भैया ने क्या कहा? उन्होंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात बोली। वो कह रहे थे कि हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और मैं सोचने लगी, सच में ना हम सब अपनी अपनी कहानी जी रहे हैं। कभी स्ट्रेस, कभी प्रेशर, कभी खुशी, कभी सपने। अगर हम बस थोड़ा सा पेशेंस और काइंडनेस दिखा दें तो दुनिया कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है ना? कभी कभी लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स किसी मोटिवेशनल बुक में नहीं मिलते, बस यूं ही रास्ते में मिल जाते हैं। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं निकल पड़ी हूँ सरस मेला, गुरुग्राम। जैसे ही मेले का गेट पास आया, एक अलग सी एनर्जी फील हुई। लाइट्स, कलर्स, लोगों की आवाज़, बच्चों की हंसी, स्टॉल्स की खुशबू, पूरा एटमॉस्फेयर फेस्टिव वाइब्स से भरा हुआ था। मेला सिर्फ एक जगह नहीं होती, ये एक इमोशन होता है। इंडिया में मेलास का कंसेप्ट बहुत पुराना है। पहले ज़माने में लोग दूर दूर से आते थे मिलने के लिए, सामान खरीदने के लिए और कल्चरल प्रोग्राम्स देखने के लिए। मेला एक तरह का सोशल गैदरिंग होता था जहाँ लोग अपनी ट्रेडिशंस और आर्ट शोकेस करते थे। और सरस मेला जो है, इसका मेन पर्पस होता है रूरल आर्टिसंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्लेटफॉर्म देना। यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हाथों से बने होते हैं, मेहनत, पेशेंस और क्रिएटिविटी का रिजल्ट। मतलब जब आप यहाँ से शॉपिंग करते हो तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, आप किसी की मेहनत को रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी के घर की रोजी रोटी को सपोर्ट कर रहे हो। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की, फूड। सबसे पहले मैं सीधा पहुंची उत्तर प्रदेश के स्टॉल पर और वहाँ मैंने ट्राई किया मुंगलेट। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ ट्राई करना। ये एक हेल्दी सा मूंग दाल बेस्ड डिश है, ऊपर से बटर, मसाला, वेजीज, क्रिस्पी आउटसाइड और सॉफ्ट इनसाइड। टेस्ट इतना ज़बरदस्त था कि मैं लिटरली बोल पड़ी, भाई वाह, फुल देसी फ्लेवर, फुल सेटिस्फैक्शन। फिर मैं गई त्रिपुरा फूड स्टॉल पर और वहाँ मैंने टेस्ट किया पीठा। सॉफ्ट, बहुत ही स्वीट, ट्रेडिशनल और बिल्कुल ऑथेंटिक। ऐसा लगा जैसे किसी ने घर का प्यार प्लेट में सर्व करके दे दिया हो। इट वॉज सो सिंपल बट सो डिलिशियस। मेले का मैजिक ही यही है, एक ही जगह पर आप अलग अलग स्टेट्स का फूड टेस्ट कर सकते हो। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरा इंडिया एक ही ग्राउंड पर मिल जाता है। और शॉपिंग, इतने ब्यूटीफुल क्लोथ्स थे कि मैं कंफ्यूज हो गई, क्या देखूं और क्या खरीदूं। हैंडलूम साड़ीज, वाइब्रेंट दुपट्टास, फुलकारी वर्क, बांधनी प्रिंट्स, मिरर वर्क, नॉर्थ ईस्ट के यूनिक वोवन फैब्रिक्स। हर स्टॉल अपनी कहानी सुना रहा था। कलर्स इतने ब्राइट और फ्रेश थे कि लग रहा था जैसे रेनबो ज़मीन पर उतर आया हो। सारी सिर्फ कपड़े ही नहीं थे वहाँ हैंडमेड कैंडल्स डिफरेंट शेप्स और फ्रेग्रेंसेस में थी। क्ले के दिए सेट्स, हैंड पेंटेड पॉट्स, क्यूट कुल्हर्स, डेकोरेटिव मटका, वुडन कार्विंग्स, जूट बैग्स, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, बीडेड नेकलेसेस। मतलब हर एक कोना क्रिएटिविटी से भरा हुआ था। मैं हर स्टॉल पर रुक रुक कर ओनर्स से बात कर रही थी, उनकी स्टोरी सुन रही थी, कैसे वो अपने गांव से आए, कैसे उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो मुझे लगा मेला सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये इंस्पिरेशन भी होता है।
यहाँ आपको फूड मिलता है, फन मिलता है, शॉपिंग मिलती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आपको कनेक्शंस मिलते हैं लोगों से, कल्चर से और अपने देश की डाइवर्सिटी से। और मुझे सच में लगा लाइफ भी एक मेला ही है। हर दिन नए रंग, नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस, कभी स्पाइसी, कभी स्वीट, कभी लाउड, कभी पीसफुल। बस हमें अप्रिशिएट करना आना चाहिए। तो दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक आउटिंग नहीं था, ये एक रिमाइंडर था पॉजिटिविटी का, यूनिटी का और ग्रैटिट्यूड का। अगर आप भी कभी सरस मेला या किसी और मेला गए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपका फेवरेट मेला फूड क्या है, मुंगलेट, जलेबी, समोसे या कुछ और याद रखो, जैसे ड्राइवर भैया ने कहा, सबके साथ अच्छे से रहना ही, यही मेरे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जिंदगी के इस मेले से हर दिन नए रंग, नए स्वाद और नए लोगों की कहानियाँ लेकर मैं आती रहूँगी, क्योंकि मेरे लिए लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और यही है लाइफ एज आई सी इट।